पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल तिरहुत चुनाव समाप्त हो गया, क्या कुछ तस्वीरें रही, कौन टक्कर में रहा, किसके किसके बीच मुकाबला रहा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई है जो कहीं ना कहीं शॉकिंग में डालने वाली है। किसने ऐसा किया, किस प्रत्याशी के साथ हुआ, ये सब जान लीजिए। पहले एक शायरी का छोटा सा हिस्सा पढ़ देता हूं। मुझे तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। और ये सच्चाई है कि हमेशा अपने ही लूटते हैं, अपने ही धोखा देते हैं, अपने ही कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाते हैं। हम बात तिरहुत चुनाव से रिलेटेड कर रहे हैं तो इसी की चर्चा करेंगे। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा जुल्मी जमींदार, किसी ने लिखा दिन में वादा रात में भीतरघात। अब सोच लीजिए, किसने भीतरघात किया, किसने वादा किया था, क्या हुआ, ये सब जान लीजिए। कल जिस तरीके से मुकाबले चले उसमें लगभग बातें तो यही सामने आ गई कि भाई अब जीतेगा कौन। तो 9 तारीख को परिणाम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन टक्कर में विनायक गौतम भी रहे जो कि जन सुराज के उम्मीदवार थे। उनका भी जो है जबरदस्त चर्चा रहा और कहीं ना कहीं वोट उन्होंने भी काटा है और बढ़िया काटा है। ऐसा काटा है कि कई ऐसे जो मजबूत प्रत्याशी थे उनका जमीन, पैर के नीचे का जमीन काट लिया है, समझ लीजिए। अभिषेक झा एनडीए से उम्मीदवार थे, उनको भी क्षति पहुंची है। स्वाभाविक सी बात है, भूमिहार का वोट कटेगा यानी एनडीए का वोट कटेगा। एनडीए यानी भाजपा का कटे चाहे जेडीयू का कटे, किसी का भी कटेगा तो अभिषेक झा को लॉस होगा। यह भी कहा जा रहा है कि विनायक गौतम ने ब्राह्मण का भी वोट काटा है। अब ब्राह्मण का भी वोट अगर कटा होगा तो अभिषेक झा को लॉस है। खैर, विनायक गौतम ने अभिषेक झा को लॉस पहुंचाया है, वहीं राकेश रोशन को किसने लॉस पहुंचाया। हवा उठी पूरे बयार महनार की तरफ से, देसरी की तरफ से कि एक राजपूत समाज के बड़े नेता ने जो वादा किया था, वादा करके मुकर गए। हमसे कहा कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे और रात रात मतलब अंधेरा होते ही दूसरे के लिए प्रचार शुरू हो चुका था। हर तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही थी। उनके जो अपने लोग हैं वो विनायक गौतम के लिए वोट मांग रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है। तो यही चीजें निकलकर सामने आई है कि एक मयान में 2 तलवार संभव नहीं है। यानी एक राजपूत नेता ने दूसरे राजपूत नेता को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मतलब जितना एरी में चोटी में जोर रहता है वो सब लगा दी। लेकिन कहते हैं जिसमें ताकत है, जिसमें हौसला है, उड़ने की शक्ति है, वो उड़ेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कुछ वोट बाधित हुए हैं और जिन्होंने बाधित किए हैं, जिनकी वजह से हुए हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो भी राजपूत समाज के ही नेता हैं और बड़े नेता में गिनती आती है। राकेश रोशन, उनको चाचा कहते हैं, करीबी है, लेकिन चाचा ने, यहां बिहार की राजनीति एक ऐसी है ना जो चचा भतीजा में पटता नहीं है। कई उदाहरण है यहाँ पे, समझ लीजिए। पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान एक बड़ा उदाहरण है, वो तो अपन चचा भतीजा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भले गैर है लेकिन चचा भतीजा का संज्ञा जो है दोनों लोगों के एक दूसरे ने ले रखी थी। इधर भी आ गया कि राकेश रोशन जिसे चचा कहते थे, यानी कि चाचा पे भरोसा है, वही चाचा ने जो है मामला गड़बड़ कर दिया। ये हम नहीं, सोशल मीडिया खोलिए, आपको वहां की तस्वीरें और वहां के लोग बता देंगे। हम लोग भाई लोग है ना कि नहीं है। हमने तो दर्जनों लोगों से बात की है, बहुत लोगों से पूछा है कि क्या माहौल है। सबने एक ही बात कही है कि भाई ऐसे ऐसे है। अब आ जाइए कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे गोपी किशन, उनकी चर्चा कितनी रही। तो गोपी किशन अब भी जो है दूसरे राउंड में चल रहे हैं। अब भी पहला भी हो सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है, ये जान लीजिए।
अगर 4 गो 5 गो आपस में लड़ता है घरवा में, तो होशियार क्या करता है? चुप रहता है। और आगे कौन बढ़ता है? वही। तो वही चीजें हैं कि गोपी किशन को एमवाई का जबरदस्त तरीके से वोट पड़ा है, मुस्लिम और यादव का। उनका अपना वोट क्या था? वैश्य का। भाजपा का कोर वोटर माना जाता है वैश्य, लेकिन कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी और बाकी अन्य जगहों पर वैश्य समाज के लोगों ने चढ़कर गोपी किशन को सहयोग कर दिया है। अगर गोपी किशन को इन तीनों समाज के लोगों ने सहयोग पूरी तरीके से किया है, तो फिर टक्कर दो ही लोगों में, समझ जाइए। यानी त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, विनायक गौतम, राकेश रोशन और गोपी किशन। वंशीधर ब्रजवासी जो थे, उनको शिक्षकों का वोट भी मिला है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो सेकेंड और फर्स्ट वरीयता में कुल मिला के तकरीबन 70 या 72 हजार वोट पड़े हैं, उसमें तीनों का जबरदस्त, चारों का हिस्सा रहा है। लेकिन मुकाबला फर्स्ट वरीयता में 3 की रही है, और इस 3 मुकाबले में हो न हो अंतोगतवा लास्ट तक अगर राकेश रोशन ने अपनी ताकत झोंकी होगी, और युवाओं में जिस तरीके से क्रेज था राकेश रोशन को लेकर, एक चाहत थी, अगर जिंदा रही होगी दिल में, तो वो निकलेंगे। और अगर नहीं, तो जिस तरह से सूचनाएं ही कि फलना खेला कर दिया, अपने ही जात ने दगा दे दिया, बहुत तरह की बात हुई नहीं भाई, तो फिर मामला गड़बड़ है, पासा पलटेगा, गोपी किशन के ऊपर चला जाएगा, फिर गोपी किशन बाजी मार लेंगे। हम अभिषेक झा की चर्चा इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि देखिए, एनडीए का जो वोट है वो तो सब जगह बटा है प्रसाद की तरह। भूमियार काट लिया, ब्राह्मण काट लिया, वैसे काट लिया, और अपने अपने जगह पे जिसको हिसाब लगा वो अपना काटा। लेकिन अभिषेक झा भी टक्कर में रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 80% ब्राह्मणों का वोट उन्होंने काटा है, समझ जाइए। उपेंद्र कुशवाहा का वोट भी उनको कुछ मिला है, और भी कई जो उनका व्यक्तिगत वोट था, और देवेश चंद ठाकुर का जो व्यक्तिगत वोट था वो भी मिला, लेकिन पहले जैसा नहीं है। जब देवेश चंद ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे तो अपने 22,000 वोटों का अंतर था, और कई उतार चढ़ाव हुए थे, और द्वितीय वरीयता से ही जीते थे, अगर हम सही हैं तो, समझ जाइए। लेकिन इस बार ना पूरा माहौल गर्म है भाई। 9 तारीख का इंतजार तो हम सबको, हम तो भाई लगा दिए थे ना पूरी ताकत। देखिए हम क्या ताकत लगाएंगे, मान लीजिए कि कोई आपका सगा संबंधी है, कोई जान पहचान का आदमी है, तो उसके लिए 2-4 शब्द फेसबुकों पर आप नहीं लिख सकते हैं, उससे भी गए क्या? हमने लिखा, इसमें कहा कोई गुरेज है, हम तो कह ही रहे हैं कि हमने लिखा, आगे भी लिखेंगे, आपसे भी बढ़िया संबंध होगा, आपके लिए भी लिखेंगे, हमारे लिए भी कोई लिखता है। और यही चीजें हुई भी है, जिसको जैसा इच्छा हुआ है अपने अपने प्रत्याशी के लिए, अपने अपने लोगों के लिए सोशल मीडिया का सहयोग लिया है, सपोर्ट किया है। लेकिन मुकाबला जो था हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए कि नीतीश कुमार मौन क्यों है, कि इससे थोड़ा सा साइड हो जाइए। असम में आप जानते हैं कि पूरी तरीके से बीफ पर बैन लग चुका है। जेडीयू कह रही है ये राजधर्म का उल्लंघन है, ये पूरी तरीके से गलत है। भाजपा ने तो भाई, भाजपा की सरकार है वहां पे, तो ये तमाम तस्वीरें वहां से देखने को मिली है। इससे जेडीयू नाराज है, नीतीश कुमार चुप है, और नीतीश कुमार असम वाले मामले पर भी चुप है, और नीतीश कुमार तिरहुत चुनाव को लेकर भी चुप है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये जान लीजिए आप, 1-2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 3 साल का सीट नहीं था तिरहुत, जो नीतीश के मन में टिच नहीं होगा। 22 साल का एक छत्र राज है भाई, अगर गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ाएगा ही। इसीलिए नीतीश कुमार बिल्कुल शांत हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि बोले तो बोले क्या। भाजपा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाजपा तो कहते ना कि अंदर से मन में लड्डू फूटा, बहुत तरह की बातें हुई, बीजेपी को क्या लेना देना है, उनका उम्मीदवार कोई थोड़ी लड़ रहा है जो बेचैनी रहेगी। और इस चुनाव में ताकत झोंके भी नहीं है, ये सच्चाई भी है। बता दीजिए कि भाजपा के किस नेता ने जो है पूरी ताकत झोंक दी है, क्षेत्र में जाके एक लोगों से वोट मांगा है अभिषेक झा के लिए। राजनीति एक ऐसी चीज है कि सिर्फ अपना पलड़ा भारी रहे, यही बेहतर होता है, और होना भी चाहिए। सब लोग अपने अपने लिए जीते हैं,
अक्षय नाथ जी, कौन जीत रहा है धीरज भाई? बबलू सिंह सुप्रभात, कमलेश कुमार सिंह जी सुप्रभात, सभी लोगों को सुप्रभात। और देखिए अक्षय नाथ सिंह जी, कौन जीत रहा है तो नहीं बताएंगे, हम पहले बता चुके हैं मुकाबले के बारे में। आप थोड़ा सा लेट से जुड़े हैं, बाद में देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया। अब अखबार की खबर है वो जल्दी जल्दी बता के कार्यक्रम की समाप्ति कर लेते हैं। कल जान ही रहे शपथ ग्रहण हो गया और महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीरें आई, फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम में जिनका नाम आया वो भी किसी छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन खैर, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां प्रमोशन और डिमोशन दोनों होते जाते रहता है। अगर घबराएंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। सुजीत कुमार जी प्रणाम, बहुत धन्यवाद सर देखने के लिए। अब खुद कैथी लिपि सीखिए, राजस्व विभाग ने पुस्तिका छापी है, वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी अगर जमीन सर्वे मामले में तो आप जो है इससे मदद ले सकते हैं। सुखबीर बादल पर जो गोली चली है उस आतंकी से एसपी ने हाथ मिलाया था। एक वीडियो जारी हुआ है और इस वीडियो के तहत जो है कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। चोरी की गाड़ी नीलाम की, अफसरों पर जुर्माना लगा। आप जान लीजिए कि किसी के गाड़ी चोरी हो गया और पुलिस ने जो है अपने ही भतीजा को नीलाम करके 3 लाख में स्कॉर्पियो दे दिया। शराब में जब्त गाड़ी को नीलाम करके 3 लाख में 3.5 लाख में अपने भतीजा को दे दिया। मामला कोर्ट पहुंचा, उसके बाद कोर्ट ने 11 लाख रुपए की तकरीबन पेनल्टी लगाई है और ये 11 लाख रुपया उन अधिकारियों के ऊपर है जिन्होंने नीलाम किया है, जो इसमें शामिल थे, और उन्हीं के जेब से ये पैसे जाएंगे और फिर पीड़ित को मिलेंगे। राकेश कुमार रंजीत, हम कहा कह रहे हैं कि हार रहे हैं? हम तो एक बार नहीं बोले हैं कि राकेश रोशन हार रहे हैं, हमने मुकाबले की बात कही है, समझिए बात को। पंकज सिंह, किस प्रखंड के नेता ने डंडी मारी? अरे हमको तो जितना बताना तो हम बता दिए सर। यहाँ तो लोग जुल्मी जमींदार लिख रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, समझ जाइए। दिन में हाथ मिलाते हैं, रात में भी तरघात करते हैं। सुबह सुबह उठते तक तो बड़का विश्वासघात हो जाता है। हम नाम काहेला लेने जाएंगे, हमको क्या जरूरी है आओ बैल मुझे मार करने की। फडणवीस तीसरी बार के सीएम, शिंदे पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। छोटे लोन बड़ी समस्या, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, गुनाहगार जमात को जो है साध रहा है पाक। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है पड़ोसी देश पर। अब देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या बांग्लादेश से संबंध बिल्कुल तरीके से खराब हो चुके हैं? क्या बांग्लादेश हमारे रिश्ते अब टूट के कगार पर है? सभी चीजों पर सरकार को सोचना चाहिए। इतनी जनसंख्या वाली देश है भारत और कुछ बातचीत नहीं हो पा रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, भाजपा भी हमलावर। रूस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर 10,000 रिमोट कंट्रोल रोबोट तैनात करेगा यूक्रेन। बता देते हैं भाई जल्दी से, अखबार की खबर तो विशेष कुछ रहती नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संस्थांग ने जारी किया खुद पर हमले का वीडियो। लीजिए, शिक्षकों को तैनाती वाले जिले में ही मिलेगा प्रशिक्षण। आ जाइए, अब खबर लगभग यहाँ का अखबार की खबर जो है अभी विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बता सकेंगे, बस इतना ही था तो हमने सोचा आपको बता दी जाए। ललितेश सिंह मिलन, अब की बार तिरहुत में चला परिवर्तन का बयार तो चलवे किया है भाई, हम कहाँ इससे इनकार कर रहे हैं, बयार तो चली है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी 9 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस बयार का असर क्या होने जा रहा है। तो फिलहाल कोई सवाल जवाब आप लोग का है नहीं, कल जुड़ते हैं सुबह 8:30 बजे। पेपर वाला कार्यक्रम को थोड़ा देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और विशेष आप लोगों का आशीर्वाद है, हम भी जिंदा है, चल रहा है किसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।